हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 21.3 स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये 21.3 इज बेस्ड ऑन कोन्स। पिछली वाली एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन सिलेंडर, लेकिन इस वाली एक्सरसाइज में हमें कोन का देखना है। कौन से कंसर्न है, कौन से रिलेटेड है, कोन की शेप यू। इसमें आपकी दिस इज द हाइट of cone, this is the radius of cone, and this is slant height of cone. कोन की शेप आपको पता ही होगा, जैसे कैप होती है, सॉफ्टी का कोन होता है। These all are conical in shapes. तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो होती है वॉल्यूम। वॉल्यूम की अगर हम बात करना चाहें तो वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी चीज होती है कर्व सरफेस एरिया। ये इज इक्वल टू होता है पाई आर एल। एल इज इक्वल टू स्लांट हाइट। H इज इक्वल टू हाइट एंड R इज इक्वल टू रेडियस। यहां पर भी वही चीज रहेगी। एरिया वॉल्यूम की अगर हम बात करें देन इट्स यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। यहां पर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज स्लांट हाइट एंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। तो स्लांट हाइट इस एल को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पर हम थोड़ा सा मार्किंग कर दें ए बी सी एंड दिस मिड पॉइंट इज ओ। ये विजिबल है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री। 90 डिग्री मीन्स राइट एंगल। और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो by using Pythagoras theorem in right angle triangle AOC, what is the Pythagoras theorem? Pythagoras theorem की अगर हम बात करें तो इजी वे में अगर हम देखें तो the square of greater side is equal to the sum of squares of other two sides. Means greater side इसमें ये होगी, this is L square, बाकी दोनों साइड्स एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, इनका सम। इधर से अगर हम स्क्वायर हटाना चाहते हैं देन वी हैव टू पुट स्क्वायर रूट ऑन द अदर साइड। तो इस फॉर्मूले से हम एल निकाल लेंगे। प्रॉब्लम्स में हमको जनरली हाइट दे रखी होगी, कोन की रेडियस दे रखी होगी, और अगर हमसे ये पूछा जाएगा कर्व सरफेस एरिया कितना है तो प्रॉब्लम वही आएगी कि हमें इस L की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इस L की वैल्यू को फाइंड आउट करने का तरीका हमें पता है। L इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब वही चीजें मैं दोबारा से आपको बता दूं कि व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि अगर हमारे पास कोई कोनिकल टेंट है, कोई कोनिकल टेंट है या कोई कोनिकल वेसल है, उस वेसल के अंदर कितनी मैग्नीट्यूड का, कितनी मात्रा का पानी आ सकता है या दूध आ सकता है, दैट इज वॉल्यूम। और अगर हमसे वो ये पूछे कि भाई इस कोनिकल टेंट को बनाने के लिए हमें कितना कैनवास की आवश्यकता होगी, देन वी हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ दैट कोनिकल टेंट by using radius and length. पाई की वैल्यू जनरली हमको दे ही रखी होती है 3.14 या 22/7, वो हम यहां पर पुट कर देंगे। ठीक, तो ये 2-3 फॉर्मूले होते हैं। इसके अलावा तो मैं नहीं समझता, बाकी आएगा तो देखेंगे। आप इस फॉर्मूलों को लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन ही है एक्सरसाइज 21.3 का। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। हमको कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है एंड वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और हमको दिया क्या है, ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose बेस रेडियस गिवन है हमारे पास, बेस रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए अब हमको यहीं पर जो मैंने आपको बताया था कि हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछेंगे, टोटल सरफेस एरिया पूछेंगे और वॉल्यूम पूछेंगे। वॉल्यूम तो हम इस R की वैल्यू और H की वैल्यू लेकर के इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन कर्व सरफेस एरिया के लिए वी नीड स्लैंट हाइट। तो पहले हम L की वैल्यू ही निकाल लें। L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। H स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 मीन्स 169 एंड 169 का स्क्वायर रूट 30। तो इस तरह से हमने बहुत ही इजीली स्लांट हाइट भी कैलकुलेट कर ली। हमारे पास स्लांट हाइट आ गई, रेडियस आ गई एंड हाइट ऑफ द कोन आ गया। अब हम स्टेप बाय स्टेप पहले वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक, फॉर वॉल्यूम देखिए कहीं पर भी अगर हमें इंप्लीमेंटेशन करना है फॉर्मूले का या कोई भी चीज पूछी है तो बिना फॉर्मूला लिखे हुए हम कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। मैंने देखा है कि स्टूडेंट जल्दबाजी में फॉर्मूला नहीं लिखते, केवल उसकी वैल्यूज ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लें, इंटू R स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर इंटू H मीन्स 12। 3 4s are 12 means 22/7 into 25 into 4. 25 4s are 100 into यहाँ पर 22/7 ना लेकर के अगर हम 3.14 लेंगे तो मुझे लगता है इजी हो जाएगा। देखिए आ रहा है पूरा बोर्ड। इज इक्वल टू डेसिमल हमने कट कर दिया, 100 से 100 कैंसिल, 314 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पर्टिकुलर कोन। राइट डाउन कर लीजिए आप। ब्लैक बोर्ड में जगह थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको सारे प्रॉब्लम्स भी बताने हैं, तो इसीलिए मैं यहीं पर थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ। थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास स्पेस इतना आ गया, यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूले मैंने इसीलिए रब नहीं किए हैं ताकि आपको लगे कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर हमने यूज किया। ठीक, तो दिस इज वॉल्यूम। Now next we have to calculate curved surface area, CSA. CSA का फॉर्मूला इज पाई RL। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो कोई वजह ही नहीं है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, क्योंकि फिर उसके बाद तो सीधा सीधा इम्प्लीमेंटेशन है हाई स्कूल स्टैंडर्ड में। पाई की वैल्यू 3.14 ही लगाते हैं, 3.14 into radius is 5 and L is 13, जो कि हमने कैलकुलेट की थी। 13 5s are 3.14
13 5 so 65. Ananya, calculate 3.14 into 65. 204.1 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट का हम बिल्कुल विशेष ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब होगा और एरिया में स्क्वायर ना। अब हमारे पास तीसरी चीज आती है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या चीज होगी, इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया है टीएस से, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या चीज होगी, देखिए एक तो ये सारा कर्व सरफेस एरिया होगा, ठीक, प्लस नीचे का जो ये सर्कुलर बेस है, ये वाला बेस एरिया भी काउंट होगा टोटल सरफेस एरिया में। जैसे हमने सिलेंडर में बताया था कि अगर होल सरफेस एरिया पूछेगा किसी हॉलो सिलेंडर का, तो हम आउटर सरफेस एरिया, इंटरनल सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे की जो दो रिंग्स थी, उन रिंग्स का भी एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ये हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, लेकिन हम यहां पर फिर से पाई आर एल करके लगा दें। एंड बेस एरिया, बेस इज सिंपली सर्किल, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज कॉमन, पाई आर इज कॉमन, एल प्लस आर। पाई की वैल्यू 3.14 into radius, radius is 5 centimeter, L slant height हमने 13 कैलकुलेट कर ली थी, and radius 5. This is 3.14 into 5 into 13 and 5 18 is equal to 3.14 into 18 5 90। डेसिमल हटा दिया हमने, नीचे 100 आ गया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 314/10 into 9। अनन्या कैलकुलेट 314 into 9 282.6 अपॉन 10 भी कर दिया क्या आपने? हाँ वो पॉइंट लग गया 10th। ओके 2 86 हाँ 282.6 282.6 centimeter square. So this is the total surface area of the given cone. अब हमने यहाँ पर तीन चीजें देख ली। नंबर 1, this is volume. Number 2, this is curved surface area. And number 3, total surface area. These are the formula and this is the figure. मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। टोटल सरफेस एरिया में मैं फिर से एक बार क्लियर कर दूं, टोटल सरफेस एरिया का मतलब कि कोई भी फिगर है, उस फिगर में जो जो चीजें हमको दिखाई दे रही हैं उन सब का हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये आपका राइट सर्कुलर कोन था तो हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, बाकी हमको इसका बेस एरिया भी दिख रहा था, कर्व सरफेस एरिया और बेस एरिया इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। And your total surface area is calculated, that is 282.6 centimeter square. Move to next question. देखिए another question is interesting one. It is second question. We can't skip this question. क्योंकि अगर हम इसको स्किप कर देंगे तो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। In this question, find the volume of a right circular cone. We have to find the volume and given is base area. Find the volume of a right circular cone of base area 616 centimeter square and height 9 centimeter. तो
पर फिर वही चीज़ है कि हमको बेस एरिया दे रखा है और आपको पता है कि कोन का जो बेस होगा दैट विल बी सर्कुलर। मीन्स बेस के सर्किल का एरिया इज गिवन, मीन्स पाई आर स्क्वायर इज गिवन 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारा क्वेश्चन ये बहुत इजी हो गया क्योंकि हमारी जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर इस पाई आर स्क्वायर की टोटल वैल्यू हमको 616 दे रखी। हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हमें इम्प्लीमेंटेशन कर देना है। 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 इंटू हाइट 9, 3 3 9, 6 3 18, 3 1 3 and 1 4 and 6 3 18 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमारे पास वॉल्यूम आ गई। केवल इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट उन्होंने दे दिया है कि उन्होंने रेडियस नहीं बताई है, स्लांट हाइट का तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल वॉल्यूम निकालना है लेकिन बेस एरिया दे रखा है। हमें दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अगर बेस एरिया दे रखा है मीन्स द वैल्यू ऑफ पाई आर स्क्वायर इज गिवन। पाई आर स्क्वायर की कंबाइंड वैल्यू हम 616 लगा देंगे एंड कैलकुलेट द वॉल्यूम। इजी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। In next question, question number 3, volume of right circular cone of height 10.5 centimeter is 176 centimeter cube. Find the radius of the cone. Very simple question. Volume is given. Volume is given 176 centimeter cube. And height is given 10.5 centimeter. We have to find radius. वॉल्यूम की हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 176। वैल्यू सारी लगा दीजिए। पाई की वैल्यू 22/7 लगा दें, आर स्क्वायर एच की वैल्यू हम लगा दें 10.5 इज इक्वल टू 176, डेसिमल हटा दें अपॉन 1 इधर करना। अब क्या करना है, हमको सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 22 आर स्क्वायर 105 की मल्टीप्लाई 1 से 22 इंटू आर स्क्वायर इंटू 105 इज इक्वल टू एंड 176 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 3। इधर के नीचे के जितने भी डिनोमिनेटर हैं उनकी मल्टीप्लाई 176 से हो जाएगी। नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176 इंटू 10 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 105। 7 से अगर हम कट करना चाहें, ये 7 से इजीली कट हो जाएगा। 7 1 7 and 7 5 35, 3 5 15 and 5 2 10। 11 से ये कट हो जाएगा, 11 2 22 और 11 1 11 and 11 6 16। 2 से ये 2 कैंसिल, r स्क्वायर इज इक्वल टू 16, therefore r is equal to √16, that is 4 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पर इस क्रॉस मल्टीप्लाई का ध्यान रखना है। इधर के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इधर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से करेंगे, इधर के न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर से करेंगे। फिर इस तरह लेफ्ट हैंड साइड में जो भी आपके टर्म्स होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स, वो उस तरफ राइट हैंड साइड में जाते हैं तो वो डिवाइड में चले जाते हैं। जो हमको रिक्वायर्ड है उसको हम यहीं रहने देते हैं, दैट इज आर स्क्वायर। ठीक, हमको ये पता होना चाहिए हमारे पास किसी भी सम में लेफ्ट हैंड साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है। इस तरफ अगर कोई नंबर प्लस में है तो उस तरफ जाकर के वो माइनस में हो जाएगा।
उस तरफ जाकर के माइनस में हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 आ जाएगा। और अगर इस तरफ कोई भी नंबर माइनस में है तो उस तरफ जाकर वो नंबर प्लस में हो जाएगा। साथ ही साथ इधर कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाकर के, यानी कि राइट हैंड साइड में जाकर के वो डिवाइड में हो जाएगा। और इस तरफ कोई भी नंबर अगर डिवाइड में है तो उस तरफ जाकर, यानी कि राइट हैंड साइड में जाकर वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो दीज आर द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। हमारा सिंपल मैथ इज वेरी सिंपल सब्जेक्ट, लेकिन बस केवल हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फॉर्मूले हमें याद होना चाहिए, फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन हमें देखना चाहिए कि फॉर्मूले का हमें इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है। अगर ये सारी चीज़ें हम ठीक कर लेते हैं तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, टेबल्स हमको आने चाहिए। अगर हमारा सारा कुछ हमने ठीक कर दिया लेकिन हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो हम सब कुछ कर कर के भी ठीक आंसर नहीं लाते। सो वी मस्ट बी वेरी केयरफुल इन कैलकुलेशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 meter wide canvas required to make a conical tent of base radius 9 meter and height 12 meter. Use pi is equal to 3.14. देखिए हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है। This is conical tent which is to be made by this rectangular shaped canvas. इस कोनिकल टेंट को बनाना है, ये आपका कैनवास है एंड दिस इज कोन। अब हमें कोन के लिए क्या दे रखा है, कोन की हमें रेडियस दे रखी है, बेस रेडियस 9 मीटर और इसकी हाइट दे रखी है 12 मीटर। 12 मीटर हाइट का एंड 9 मीटर रेडियस का हमें कोनिकल टेंट बनाना है एंड द लेंथ ऑफ कैनवास इज गिवन, लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड कैनवास, इसकी विड्थ दे रखी है 3 मीटर एंड दिस लेंथ वी हैव टू फाइंड। तो बहुत सिंपल है कि हमें जो कोन बनाना है वो हमें इस कैनवास से बनाना है, यानी कि इस कोन का जो कोनिकल टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया होगा दैट विल बी द एरिया ऑफ कैनवास। अब यहाँ पर कैनवास की शेप रेक्टेंगुलर है तो इधर हमारा रेक्टेंगल का एरिया लग जाएगा, इधर हमारा कर्व सरफेस का एरिया लग जाएगा, क्योंकि हमें कर्व सरफेस में ही वो कैनवास लगाना है। कैनवास तो हम क्या करें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास। एरिया ऑफ कैनवास इज रेक्टेंगुलर means L into B and curved surface area of conical tent is pi r L। तो सबसे पहले हमें ये L तो पता ही नहीं है, ठीक है। This length is of slant height and this is length into breadth, क्योंकि कंफ्यूजन होगा, दोनों L ही हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम इस एल की कैलकुलेशन करें। इन ट्राइंगल AOB एंड AOB इज राइट एंगल ट्राइंगल। इन ट्राइंगल AOB L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर 144 प्लस 81 415 225 N is equal to under root 225 means 15 meter.
इस तरह से हमने स्लांट हाइट इस कोनिकल टेंट की सेपरेटली कैलकुलेट कर लें या यहीं पर कैलकुलेट कर लें अपनी आंसर शीट पर ही। पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7 इंटू आर इज गिवन 9 इंटू एल हमने 15 कैलकुलेट कर ही रखा है। लेंथ वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन 3। पाई की वैल्यू अगर हम चाहें तो 3.14 लगा दें, इजी रहेगा। इधर का जो ये 3 है इधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा 3 3 जा 9 3.14 इंटू 15 3 जा 45 इज इक्वल टू लेंथ। यस अनन्या, लेंथ इज इक्वल टू 3.14 इंटू 45 141.3 141.3 मीटर। हमें यहाँ पर आंसर मीटर में ही देना है बिकॉज ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमें कैनवास की रिक्वायर्ड लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस बात का आइडिया लगाया कि कैनवास लगेगा कहां पर। कैनवास लगेगा वहीं पर जहां पर कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक, मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ रिक्वायर्ड कैनवास। अब ये जो कैनवास होगा दैट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, सो लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ हमें निकालनी है, ब्रेथ हमको दे ही रखी है, और इस तरह से सिंपली कैलकुलेशन करके हमने इजीली लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फाइंड आउट कर लिया है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन। बस ये हमें अपने थोड़ा सा माइंड में रखना है कि हमने किस तरह से इसको निकाला। ठीक है, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 21.3 का कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ वॉल्यूम 12936 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया बेस डायमीटर 42 सेंटीमीटर। मीन्स हमें बेस डायमीटर दिया हुआ है, बेस डायमीटर इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, therefore base radius is equal to 42/2 means 21 centimeter, and volume is given, volume is equal to 12936 centimeter cube. This volume is given. बस हमें निकालना है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया। इसका मतलब हमें देखिए R पता है, H हमको नहीं पता। इस वॉल्यूम के फॉर्मूले से वी विल कैलकुलेट द मिसिंग वैल्यू ऑफ हाइट। फिर हमें R पता चल जाएगा, हाइट यहां से पता चल जाएगी, दोनों से हम L निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम और द फॉर्मूला L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। जब हमें L भी पता चल जाएगा यानी कि स्लांट हाइट पता चल जाएगी, तब हम इजीली कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे। Now we will move 1/3 pi r² h is equal to 12936। 3 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, या चलो बाद में कर लेंगे, इंटू r² 21² इंटू h कैलकुलेट करना है, अपॉन 1 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। Now we will multiply 22 into 21 square 441 into h into h is equal to 12936 into 7 into 3. h is required value और required variable। इस तरफ हमारे पास जितने भी नंबर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उनको हम राइट हैंड साइड में डिवाइड में लेंगे। 22 इंटू 441, 7 से कट कर देते हैं, 7 1 जा 7, 7 6 42 एंड 7 3 जा 21।
3 से कट कर दें, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। फिर 7 से कट कर दें, 7 3 जा 21, 7 से इसे कट कर दें, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28 एंड 7 8 जा 56। फिर 3 से कट कर दें, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। 11 से कट करें, 11 2 जा 22 एंड 11 5 जा 55, 11 6 जा। फिर 2 से कट कर दें, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा। मीन्स h इज इक्वल टू हमें मिल गया 28 मीटर। हमें h 28 सेंटीमीटर। हमें देखिए h पता चल गया और हमें r पता है। h और r दोनों पता है अगर, तो हम इससे इजीली स्लांट हाइट कैलकुलेट करेंगे। l स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। What is h square? h square is 28 square plus r square is 21 square. Ananya, 21 is 28 square 784. under root 784 plus 441. What is the sum? 1225. And what is the square root of 120, 1225? 35. Good. Now L is equal to 35 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें L भी पता चल गया। अब हमें इजी हो गया कि हम इसका कर्व सरफेस कैलकुलेट कर लें। कर्व सरफेस इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई 22/7, radius is 21 and length slant height we have calculated is 35. 7 5s are 35, 22 into 5 1s are 5, 5 2s are 10. What is the multiplication in there? 2310. Huh? 2310. 2310 centimeter square. So this is the curved surface area of cone. ठीक है, इस तरह से हमने देखा कि हमको बेस डायमीटर दिया था, हमने वहां से रेडियस कैलकुलेट की, हमको वॉल्यूम दी हुई थी, वहां से हमने हाइट कैलकुलेट की, फिर इस हाइट और इस रेडियस से हमने स्लांट हाइट L कैलकुलेट किया। जब हमें L मिल गया तो फिर हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इजीली कैलकुलेट कर दिया बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वैल्यूज रेडियस एंड स्लांट हाइट। और इस तरह से इजीली हमने कर्व सरफेस एरिया कोन का कैलकुलेट कर दिया। हमें मेन चीज कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो, क्या चीजें दे रखी है, क्या चीज पूछी। हमको ये दोनों चीजें दे रखी थी, वॉल्यूम दे रखा था और बेस डायमीटर दे रखा था, और हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना था। हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि यहां पर भाई स्लांट हाइट तो नहीं दे रखी है, स्लांट हाइट इज मिसिंग। तो अगर स्लांट हाइट मिसिंग है, वो आएगी कहां से? आएगी कि कहां से? हमें तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्लांट हाइट मींस h एंड रेडियस। रेडियस तो हमने यहां से कैलकुलेट कर ली, लेकिन अब हमारे पास हाइट इज मिसिंग। हाइट हमें कहां से मिलेगी? इस वॉल्यूम से। जो हमें ये वॉल्यूम दे रखी थी, रेडियस दे रखी थी एंड हाइट इज मिसिंग। हमने सिंपली हाइट कैलकुलेट की, आर हमें दिया हुआ ही था, फिर से हमने स्लांट हाइट कैलकुलेट की और हमने कर्व सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो ये सारी बातें हमारे दिमाग में एकदम से क्लिक करना चाहिए। टाइम मैटर करता है। जैसे हमने प्रॉब्लम को रीड किया, तुरंत हमारे दिमाग में ये सारी बातें क्लिक करें एंड विद इन
माइक्रो सेकेंड, बहुत कम समय में इतनी सारी चीजें जैसे ही क्लिक कर जाएंगी, हम तुरंत कैलकुलेशन करना शुरू कर देंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। ठीक, मैं समझता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए और इसको दोबारा से बिना देखे करने की कोशिश कीजिए। इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज के कीजिए। जो भी एग्जाम्पल या प्रॉब्लम्स आपको नहीं आ रही हैं उनको कमेंट्स में दीजिए। मेरा वीडियो मोर एंड मोर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।